मेरी कसमों का वास्ता रोके, मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके, आओ मेरे करीब आके कहो, आओ मेरे करीब आके कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाजवाब मैथ पे। दोस्तों आज हम करवाने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रीजनिंग का चैप्टर है दोस्तों, और क्लास 2 है दोस्तों। इससे पहले हम आपको बेसिक क्लास के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवा दिए थे, और आज हम डिग्री से संबंधित क्वेश्चन को करवाते हैं। चलिए पहले बेसिक को समझ लीजिए दोस्तों। ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, इतना ही चीज़ आपको हम बताए थे। और आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि उत्तर और पूर्व के बीच की ओर खड़ा है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, आपको बोल देगा कि दक्षिण पूर्व के बीच खड़ा है, तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आपको बोल देगा दक्षिण पश्चिम के बीच खड़े हैं, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आपको बोल देगा कि उत्तर और पश्चिम के बीच खड़े हैं, तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। दोस्तों ये सभ्भु कोण जो हुआ ना 360 डिग्री का होता है। जैसे आप एक वृत्त में समझ लीजिए, ये हो गया दोस्तों वृत्त। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री, और ये हो जाएगा फिर 45 डिग्री। फिर इधर खींचेंगे तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, और सिर्फ ये खींच देंगे। ठीक है, आप तब पूछेगा इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। सिर्फ ये खींचा हुआ है, अब तब इन दोनों का पूछेगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक उसी तरह इधर आइए, आपको इन दोनों का पूछेगा 90 डिग्री, फिर इन दोनों को पूछेगा 90 डिग्री। अगर नहीं इन दोनों को छोड़ कर सिर्फ इसका पूछेगा तो 45 डिग्री, और इसका पूछेगा 45 डिग्री, फिर 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 इसका पूछेगा 45 डिग्री। यानी 45 गुने 8 बेर आया तो हो गया 360 डिग्री। और 180 डिग्री का बार पूछेगा तो 180 आएगा 2 बार, तो हो जाएगा 360 डिग्री। इससे भी 90 आएगा 4 बार, आया 1 2 3 4 हो गया, गुने 4 360 डिग्री हो गया। दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तब आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है? बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा है। चलिए देखते हैं। सूरज अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सूरज क्वेश्चन में क्या कहता है कि सूरज अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलता है। तो सूरज ने अपने घर की ओर निकलकर पूर्व की ओर चला। ठीक, पूर्व इधर न होगा, अरे डायग्राम में समझिए। ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो पूर्व की ओर चल रहे हैं तो पूर्व इधर न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चलेंगे उसके बाद हम बाएं मुड़ जाएंगे, तो मेरा बाएं हाथ किधर जाएगा? ऊपर की ओर, बाएं चल गए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िए, और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। फिर हम कुछ दूर चले, उसके बाद मेरा दाएं हाथ किधर जाएगा? इधर मुड़ गए, दाएं मुड़ गए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, अंत में वो दाएं मुड़कर चलाना प्रारंभ करता है। यानी अंत में फिर ये दाएं मुड़ जाए, दाएं मुड़ेगा तो इसका दाहिना हाथ किधर आएगा? दक्षिण को, मुड़ गया। अब क्या कर रहा है?
अब वह किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों? अभी तो नीचे की ओर जाएंगे तो दक्षिणी की दिशा में हम जा रहे हैं। देखिए नीचे की ओर दक्षिण है, आंसर हो जाएगा दक्षिण। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ए से शुरुआत कर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूर बी तक यात्रा करता है, ठीक है। तत्पश्चात बाएं ओर घूमकर इसकी तिगुनी दूरी तक यात्रा कर सी पर पहुंचता है, ठीक। फिर से बाईं ओर घूमकर ए व बी के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी दूरी तक यात्रा कर अपने गंतव्य डी पर पहुंचता है, ठीक है। शुरुआत बिंदु तथा गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। अरे वाह, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति ए से शुरुआत कर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो एक व्यक्ति, ठीक है, ए से शुरुआत कर पूर्व की ओर, पूर्व इधर हो जाएगा, की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक, बी तक पहुंच गए। उसके बाद क्या कर रहा है, बी तक यात्रा करता है। तत्पश्चात बाईं ओर घूमकर इसकी तिगुनी दूरी किया। दोस्तों बाईं ओर घूमेंगे तो ऊपर जाएंगे, इसकी तिगुनी दूरी, 3 का तिगुनी कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर तय किया तो सी तक पहुंचेगा, ठीक। तिगुनी दूरी तय कर सी पर पहुंचता है। फिर से बाईं ओर घूमकर ए और बी के बीच, फिर से हम बाईं ओर घूमेंगे तो मेरा बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर बाईं ओर घूम गए, ठीक। ए और बीच की दूरी क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच तय की गई दूरी को की 5 गुनी दूरी तय कर, यानी 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15 तय कर डी तक पहुंचता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक तो 3 किलोमीटर दूरी है, ए से बी के बीच 3 किलोमीटर ही हो गया। और दोस्तों टोटल चला है 15 किलोमीटर, तो 15 में से 3 गया तो 12 किलोमीटर वर्तमान बचा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, तो शुरुआती बिंदु तथा गंतव्य के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी, यानी शुरुआत बिंदु हम यहाँ से किए थे और गंतव्य यहाँ तक रुके हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। दोस्तों जब ये 9 किलोमीटर चला होगा तो ये भी 9 किलोमीटर चला होगा, ठीक, 9 किलोमीटर चला होगा दोस्तों, तो ई हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के बीच के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण बराबर दोस्तों होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं पहले से। तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना हो जाएगा, 12 के स्क्वायर प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर बुझ रहा है ना। तो एच स्क्वायर बराबर है 44 प्लस 81, तो एच स्क्वायर बराबर 225, इसलिए एच बराबर 225, स्क्वायर चढ़ जाएगा इस पर, एच बराबर 15 का वर्गमूल 225, 15 दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि एम डी के दक्षिण में है और डी एन के पश्चिम में है, तो एन एम से किस दिशा में है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एन डी के दक्षिण में है, एम डी के दक्षिण में। दोस्तों ये जो एम है ना, एम जो है डी के दक्षिण में है, तो डी के दक्षिण में कौन हो जाएगा, एम, ठीक, दक्षिण में हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, डी एन के पश्चिम है, ये डी है ना एन के पश्चिम में है, एन के पश्चिम में कौन आ गया, डी, ठीक, पश्चिम में। तो एन एम से किस दिशा में, एन जो है एम से किस दिशा में, दोस्तों एन डी के पश्चिम में है, पश्चिम हो गया, तभी हो जाएगा पूर्व, आई हो जाएगा दक्षिण। तो हमको पूछ रहा है एम एन से किस दिशा में, तो एम एन से पूर्व की दिशा में। देख लिए, नहीं समझे, अरे एक बार और समझिए। पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एम डी के दक्षिण में, एम जो है ना डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में कौन है, तो एम है, ये दक्षिण हो गया नीचे की ओर। उसके बाद कह रहा है डी एन के पश्चिम में, ये जो डी है ना ये एन के पश्चिम में है, डी एन के पश्चिम में, तो हो गया डी एन के पश्चिम में, डी जो है ना एन के पश्चिम में, ठीक। उसके बाद एन एम से किस दिशा में, ये जो एन है एम से किस दिशा में, तो पूर्व की दिशा में है, पूर्व की दिशा में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमन का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी बायावर्त में 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमती है, अब उसका मुंह किस दिशा में जा रही है। देखिए दोस्तों
सपोज दैट इसको मान लीजिए कि घड़ी है, ठीक, 12, 6, 3, हाँ ठीक है, ये घड़ी हो गया, छोटका सुई हो गया, ये बड़का सुई हो गया, आई सेकेंड वाली सुई हो गया। दोस्तों घड़ी हमेशा दाहिना वर्त की दिशा में घूमती है, हमेशा दाहिना वर्त में घूमेगी, ऐसे याद रखिएगा, घड़ी हमेशा सही टाइम बताता है तो सही दिशा में घूमेगी, और घड़ी हमेशा गलत टाइम बताएगी तो घड़ी हमेशा विपरीत दिशा में घूमेगी, यानी उल्टा, यानी बायां वर्त, और सही समय में घूमेगी तो दायां वर्त। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि घड़ी हमेशा दाहिना वर्त में घूमती है। तो ऐसा दाहिना वर्त कैसे घूमेगा, इससे ऐसे दाहिना वर्त में घूम रहे, ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमन का मुंह उत्तर पश्चिम की दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, सुमन की मुंह उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर और पश्चिम की दिशा में, ठीक है, दिशा में, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है। दोस्तों घड़ी तो हम आपको बोलेंगे कि दाहिना तरफ घूमता है हर समय, दाहिनावर्त में 90 डिग्री घूमता है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, हो जाएगा 45 डिग्री, 90 हो गया, तो 90 डिग्री घूम गए। उसके बाद कर रहा है, और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मेरा इधर हो जाएगा, क्योंकि मेरा बायां हाथ इधर ही ना होगा, दाहिनावर्त में तो घड़ी घूमता है, हमको विपरीत दिशा में कह रहा है, विपरीत दिशा में घूमेंगे तो देख लीजिए इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। आप जोड़ के देख लीजिए, 45, 45, 90, फिर 45, फिर 45, 90, आगे 180 डिग्री। इसलिए जब जो ही आपको 80 डिग्री कहेगा, जिस रेखा पर आप खड़ा उसी रेखा के ठीक विपरीत हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद कहता है, पुनः एक बार वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, पुनः एक बार घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, तो घड़ी हमेशा दाहिना तरफ चलता है, हमको विपरीत दिशा कह रहा है, तो विपरीत दिशा घूमेंगे तो 90 डिग्री कह रहा है, 45, 45, 90 डिग्री घूम गए, ये हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है, तो अब उसका मुख किस दिशा में, तो दोस्तों उसका मुख हो जाएगा दक्षिण पूरब के बीच हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण पूरब। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, ठीक है, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए डायग्राम को बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक। अब पढ़िए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, चलिए ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 125 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी दोस्तों चलता है दाहिना दिशा में, हमको विपरीत दिशा में कह रहा है, और कितना डिग्री थे, 135 डिग्री, बायां इधर से इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री, फिर हो जाएगा 45 डिग्री, 90 हो गया, फिर 45 डिग्री, कितना हो गया, 125 डिग्री हो गया, 35 डिग्री घूम गया। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमने का रहा है, तो घड़ी हमेशा दाहिना तरफ घूमता है, दोस्तों इसके ठीक पीछे यानी विपरीत हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 45, 45, 90, फिर 45, फिर 45, 90, आ गए, फिर यहाँ पर घूमता है। अब उसका मुँह किस दिशा में, तो उसका मुँह किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। खूब पूछता है दोस्तों ये सब क्वेश्चन, आप देख लीजिए, सब आरआरबी में पूछा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम को मुँह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, ठीक है, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर बायावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब वह किस दिशा को मुँह करके खड़ा है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, बना लिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए, पश्चिम को मुँह करके खड़ा व्यक्ति
पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा व्यक्ति, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में करा घूमने के लिए, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घूमने के लिए करा 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री घूम गए, ये हो गया। और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है, फिर उसी दिशा में यानी दक्षिणावर्त में इसके ठीक विपरीत आएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री 90, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री 90, हो गया 180 डिग्री घूमता है। फिर बायाँवर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। बायाँवर्त दिशा में कर रहा है, बायाँवर्त दिशा में इसके ठीक विपरीत आएंगे तो 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ 45 डिग्री घूमेंगे तो 225, फिर 45 डिग्री घूमेंगे 227 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब वह घड़ी किस दिशा को मुँह करके खड़ा है? तो दोस्तों साउथ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ? वाह, चलिए देखते हैं। देखिए ये हो गया है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, दक्षिण मुँह करके खड़ा हो गए, टोपी पहना दिए। उसके बाद अब मैं 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ जाता है। 135 डिग्री वामावर्त दिशा में करा घूमने के लिए तो 135 डिग्री तो हो गया 45, 45, 90, फिर 45, 135 डिग्री, टोपी पहना दिए। फिर अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। ठीक पीछे मुड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री घूमता हूँ। दाईं ओर घूमने के लिए करा यानी दाहिना तरफ 45 डिग्री, टोपी पहना दिए। तो अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ? किस दिशा की ओर? हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम। वेरी सिंपल, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है, ठीक है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है, ठीक है। और वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात करें। देखिए डायग्राम बना लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायग्राम बना लिया। ये व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर और पश्चिम की दिशा में खड़ा है। चलिए टोपी पहना दिया, इसका भी दिशा में और अग्रसर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में, घड़ी दाहिना तरफ घूमता है तो 45, 45, 90 डिग्री घूम गया, ठीक। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने के लिए कह रहा है तो ठीक पीछे आ जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए जोड़ के 45, 45, 90, फिर 45, फिर 45, 90 पूर गया, 180। चलिए उड़ जाता है। तो वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वर्तमान में व्यक्ति साउथ और वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं घर से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, ठीक। फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ, ये भी चलो बात मान लिए तुम्हारा बात। और 9 किलोमीटर चलता हूँ, चलो ये भी बात मान लिए। तो अब मैं घर से कितनी दूरी पे हूँ? ऐसा बात है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को हलवा की तरह उड़ा दीजिएगा। देखिए ना, टोपी नहीं पहनाएंगे, बाद में पहनाएंगे ताकि टिक लगाने में आसानी हो। ये हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, मैं घर से उत्तर की ओर, मेरा घर ये हुआ मेन बिल्डिंग, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चल दिया, ठीक। फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ। दोस्तों फिर 180 डिग्री घूमने के लिए कह रहा है, ने हमको बायाँ की दिशा में बोला है, ने हमको दाहिना की दिशा में बोला है, ठीक। इसके पीछे आ जाते हैं 180 डिग्री घूमने के लिए। जोड़ के देख लीजिए 45, 45, 90, फिर 45, फिर 45, 90, 180 डिग्री। अब इधर से भी जोड़ लीजिए 45, 45, 90, फिर 45, फिर 45, 90, 180 डिग्री हो गया। चलिए 180 डिग्री घूम गए और 9 किलोमीटर चलता हूँ। 9 किलोमीटर चलता है। दोस्तों ये टोटल दूरी तो 6 किलोमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक, इसके घर से यहाँ तक उत्तर की दिशा में। ये भी 6 किलोमीटर होगा, तो हमको 9 किलोमीटर चलने के लिए कह रहा है। दोस्तों यहाँ तक तो 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि 6 किलोमीटर दूरी चला है तो 3 किलोमीटर में होगा दोस्तों ये। तो 6, 3, 9 किलोमीटर पूर गया। तो अब हमको पूछ रहा है क्या, हम अपने घर से यानी यहाँ से
कितनी दूरी पर हुई, कितनी दूरी पर तो 3 किलोमीटर की दूरी पर। किस दिशा में था, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। मार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से आपको हम पढ़ाए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों। और सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।